नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन टॉपिक से आपको 4 या 5 क्वेश्चन है वो जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे लिए बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इस टॉपिक में दो आते हैं, एक तो हमारा जो ये आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, एक आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज एक आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम आपको आज ही क्लास में है वो साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ब्याज क्या होता है। देखिए आप जैसे पैसे वाले हैं और मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है ऐसे मान लो। ठीक है, और मैं आपके पास गया, आपसे पैसे उधार लेने के लिए चला गया, तो आपने मेरे को पैसे दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, आपने मेरे को 10,000 रुपये दे दिए। तो आपने सोचा कि यार ये पैसे तो मेरे हैं और उसने मेरे से 10,000 रुपये ले भी लिए और 10,000 रुपये से अपना काम निकाल के तो वापस मेरे को 10,000 रुपये देते, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो आप मेरे को बोलोगे कि हाँ तो आप इतने रुपए ले जाओ, लेकिन आपको मेरे को इतना रुपये देना पड़ेगा इसके बाद। मतलब आपको जैसे आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है आप मेरे से 10,000 रुपये ले जाओ, लेकिन आप मेरे को इसके बाद 12,000 रुपये दोगे। कितने दोगे? 12,000 रुपये। देखो मैं आपको 2 महीने के लेता हूँ, आप बोल दोगे कि मैं आपको 2 महीने के लेता हूँ, 2 महीने बाद आप मेरे को 12,000 रुपये दोगे 10,000 के। मतलब वो 10,000 से 12,000 रुपये हो गए, तो ये तो 2,000 रुपये और बढ़ा है। क्या है? तो 2,000 रुपये और बढ़ा के ले रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपये बढ़ा है ना, वो हमारा ब्याज हो जाएगा। और इसमें देखो 10,000 में 2,000 रुपये उसने बढ़ाया है, 10,000 में 2,000 रुपये उसने बढ़ाया है। तो 10,000 तो यहाँ पे हमारा जो मेन मूलधन है, जो मेन राशि है उसको बोलते हैं मूलधन। तो 10,000 रुपये तो हमारा मूलधन हो गया, 2,000 रुपये उसमें ब्याज हो गया, तो टोटल कितने हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको? हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो ब्याज देखो क्या होता है, आपको मैंने आराम से बता दिया है कि जो आप अपने पैसे के बदले में से जो लेते हो ना एक्स्ट्रा पैसे, वही ब्याज है। ठीक है, एक तो होता है साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि 2 साल के लिए है, तो जैसे 1 साल का मान लो 1,000 रुपये ब्याज है, तो वो 11,000 रुपये भी ब्याज लगेगा। नॉर्मल साधारण ब्याज में वो 10,000 रुपये भी ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे 2 साल के लिए लिया मैंने आपसे पैसे, और 2 साल में देखो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा, नॉर्मल 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है वो 11,000 रुपये हो जाता है। तो आगे का जो 1 साल का ब्याज है वो 11,000 रुपये पे लग जाएगा हमारा, तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही इजी फॉर्मूला है, जो आपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। अब देखो मूलधन तो वो है कि जितना पैसे आपने मेरे को उधार दिए, तो जैसे आपने मेरे को 10,000 रुपये उधार दिए, 10,000 रुपये मूलधन हो गया, मतलब अपना प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और दर होता है कि मतलब कितने परसेंट की ब्याज की दर से दिया, मतलब कितने परसेंट के हिसाब से दिया, वो हो जाएगा दर हो जाएगी। जैसे और समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा हमारे कितने टाइम के लिए दे रहा है हमको, कितने दिन के लिए दे रहा है हमको। जैसे 3 दिन के लिए दे रहा है, 20 दिन के दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, 5 साल के लिए दे रहा है, वो समय हो जाएगा। उसमें हमको 100 का क्या देना है? भाग देना है। ठीक है, 100 का क्या देना है? उसमें भाग देना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिश्र धन होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों का जोड़ है, वो मिश्र धन के बराबर होता है। क्या होता है? मिश्र धन के बराबर होता है। जैसे आपको बताया था मैंने, आपको 10,000 रुपये दिए थे आपने मेरे को, और आपने बोला कि मेरे को भाई 12,000 रुपये देने हैं। कितने देने हैं? 12,000 रुपये देने हैं। तो 10,000 रुपये तो आपने मेरे को स्टार्टिंग में दिए थे, 2,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो इस दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये क्या है यहाँ पे? मिश्र धन हो जाएगा हमारा। 12,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही से लिख देंगे इसको। ठीक है, क्या बोल देंगे? सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको ऐसा ही से लिख देंगे। और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसको पी से लिख देंगे। और रेट को हम, दर को देखो रेट से लिख देंगे, और टाइम को हम टी से लिख देंगे। दोनों में 100 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो पी क्या है? वो मूलधन है, आर क्या है? दर है, और टी क्या है? हमारा समय है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट है हमारा जो मूलधन है उसका RT% हो जाता है, मूलधन का RT% हो जाता है। कैसे? देखो RT/100, इसको अलग कर लो यहाँ पे, देखो P, इसको यहाँ P गुणा RT/100, क्या कर दो? RT/100। ठीक है, तो P क्या है? RT% हो जाएगा। 100 का भाग लगाना मतलब RT% हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का कितना होता है? RT% होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के तरीकों से आपको हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा कंसेप्ट है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा, यह हमको बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा, आप जिससे भी तरीके से करना चाहते हो उससे कर सकते हो। ठीक है, तो पहला देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड बताऊंगा, इसका क्या बताऊंगा? फर्स्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड बताएंगे,
और यहाँ पे हम आपको थर्ड मेथड बताएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो तो हमारा सूत्र वाला तरीका है, जो फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। तो फॉर्मूला क्या होता है कि SI बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100 होता है, ठीक है। PRT अपॉन 100 होता है, आपको मैंने बताया था। SI का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल देखो कितना है इसमें, देखो अब देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको 750 रुपये की राशि उधार ली। तो देखो मैंने 750 रुपये की राशि उधार ली, तो मैंने कितना रुपये लिया उससे, 750 रुपये लिए ना उससे, तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दे रखा है, 750 दिया हुआ है, ठीक है। और 8% साधारण ब्याज की दर से, तो रेट कितनी है उसकी, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट, तो रेट कितनी है, 8% है, तो 8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। टाइम कितना दे रखा है, देखो 2 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। और हमेशा टाइम है हमको वर्ष में ही लिखना है, ये याद रखना है कंसेप्ट। क्वेश्चन में देखो मंथ या डे दिया होता है, यदि क्वेश्चन में यदि मंथ या डे दिया होता तो उसको भी हमको ईयर में ही चेंज करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, ईयर में ही चेंज करना होगा। तो टाइम है हमेशा वर्ष में ही हम ज्ञात करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 100 का इसमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। 100 का इसमें भाग दे देना है, तो एक बिंदु से एक बिंदु कट गए यहाँ पे। 2 का इसमें देखो 5 5 चला जाएगा, 5 का इसमें देखो 15 5 चला जाएगा, 15 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि देखो प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8%। देखो 750 रुपये की राशि तो उधार ली, तो 750 का देखो 8% निकाल लो, तो वो तो 1 साल का हो जाएगा। पहले देखो 750 का 8% निकालो, 750 गुना 8 बटा 100, एक बिंदु से एक बिंदु कट के इसमें 4 बार चला गया, इसमें 5 बार चला जाए, इसका कितनी बार चला, 15 बार चला गया। तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, मतलब 60 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। तो 750 का सबसे पहले तो हम 8% निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। और जो 60 रुपये है देखो हम वो कितना है, 1 साल का है, कितने का, 1 ईयर का है, मतलब 1 साल का है। हमको इसने 2 साल का पूछा है, तो 60 को 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा तरीका क्या है हमारा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, जो मूलधन है, उसको हम 100% मान के चलते हैं हमेशा। कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं हमेशा। तो मूलधन है हमारा हमेशा हमारा 100% होता है, ठीक है। आगे क्या बोले, देखो हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि SI बराबर होता है, ये मूलधन का पी का क्या होता है, RT% होता है। पी का क्या होता है, वो RT% होता है, मतलब दर गुणा समय का परसेंट होता है। RT मतलब दर हो गया, T मतलब टाइम हो गया, ठीक है। R मतलब दर हो गया, T गुणा टाइम हो गया, ठीक है। तो पी का क्या होता है, RT% होता है। तो पी देखो इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मतलब 750 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 750 रुपये दे रखा है। और हमको जैसे हमने कितना मान के चला था, 100% मान के चला था, उसका क्या दे दो, उसमें भाग दे दो, ठीक है। कितना दिया हुआ है, जितना हम मान के चलते हैं उसका उसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसका 8% होता है। R का मान देखो यहाँ पे हमको 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और T का मान हमको देखो 2 दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। और यहाँ पे भी देखो हम 100% मान के चलते हैं ना, मतलब देखो क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है उसमें जितना हम मान के चलते हैं उसका क्या दे दो, भाग दे दो। तो हम यहाँ पे 100% मान के चलते हैं, यहाँ पे RT% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। और एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, ठीक है। और इसका इसमें देखो 5 बार चला जाएगा, इसमें 15 बार चला गया, 15 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की राशि की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज है वो 180 रुपये हो जाए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा आप उससे कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले क्या बोला कि 1500 रुपये की राशि हो किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए। तो हमको देखो क्वेश्चन में दिया क्या है वो याद जो पता करना है, और जो निकालना क्या है वो भी हमको पता करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो दिया गया है, पहले तो 1500 रुपये दे रखा है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट वो 1500 रुपये आ गई, कितनी आ गई, 1500 रुपये आ गई, ठीक है। ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज हो 180 रुपये हो जाए। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसका, 180 रुपये दे रखा है। और टाइम हमको देखो 3 वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, देखो इसमें दर ज्ञात करनी है, मतलब रेट ज्ञात करनी है कि किस रेट से दिया जाए, हमको रेट ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है क्वेश्चन में कि दिया क्या गया है और हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो हमारा तो पहले तो हम निकालेंगे देखो फर्स्ट तरीका, तो फर्स्ट मेथड है उससे निकालेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है पहले वो ये कि SI बराबर होता है PRT इंटू 100। क्या होता है, SI बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो SI देखो यहाँ पे कितना दे रखा है इसने, 180 रुपये दिया हुआ है। P देखो कितना है, 1500 रुपये दिया हुआ है। R ज्ञात करना है, टाइम हमको कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। और 100 का इसमें क्या करना है, भाग देना, 2 बिंदु से 2 बिंदु बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है।
दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो, और 15 का देखो 180 में कितनी बार चला गया, 15 को 10 से गुणा करेंगे 120, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया ना, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया, फिर 30 और जोड़ दो, मतलब कितनी बार चला गया, 12 बार चला गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 4% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, सेकंड मेथड जो हमारा नॉर्मल है। देखो पहले क्या बोला कि 1500 रुपये की राशि की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज हो 180 रुपये हो जाए। देखो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए, मतलब कितने रुपये हो रहा है, 180 रुपये हो रहा है। कितने में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो 1 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है, वो 60 रुपये बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ ना कि 3 वर्ष में देखो 180 रुपये हो जाए, तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है, 60 रुपये हो रहा है हमारा। तो 1 वर्ष में मतलब वो 60 रुपये ब्याज का दे रहा है। कितना दे रहा है, 60 रुपये वो 1 वर्ष में ब्याज का दे रहा है। अब देखो 1500 का कितना परसेंट है कि वो 60 के बराबर हो जाए, 1500 का कितना परसेंट निकालेंगे वो 60 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं 1500 का वो अक्स परसेंट है। क्या मान लेते हैं, 1500 का वो अक्स परसेंट है, मतलब अक्स बटा 100 हो जाएगा। और कितने रुपए होने चाहिए, वो 60 रुपये हो जाने चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो दो बिंदु से दो बिंदु यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो सीधा ही हमारा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा तरीका है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मूलधन को 100 मान के चलते हैं। क्या चलते हैं, मूलधन को हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। और जो ऐसा ही होता है हमारा, वो पी का 80% होता है। कितना होता है, पी का 80% होता है। ठीक है, तो ऐसा ही देखो हमको कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ही हमको कितना दे रखा है, 180 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और पी देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको, 1500 रुपये दे रखा है। और कितना हमने मान के चला था उसमें भाग दे देते हैं। कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। जितना हम मान के चल रहे हैं उसका उसमें भाग देते हैं। हम 100% मान के चल रहे हैं तो उसका 100% में हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 80%, तो आर का मान तो ज्ञात करना है। टी हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल है ना, टी हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो ये परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज है, परसेंटेज उड़ा दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो। और यहाँ पे देखो ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। और 12 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चलाएगा, 4 बार चलाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चंचल ने 1800 रुपये की राशि है 5% की दर से उधार दी। ठीक है, तो बताओ वो कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कि कितने टाइम के बाद वो राशि है वो 2160 रुपये हो जाएगी, मतलब 1800 की क्या हो जाएगी, 2160 रुपये हो जाएगी। और हमको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 1800 रुपये दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। और रेट दिया हुआ है, क्या दिया, रेट दिया हुआ है। और जो एसआई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, सिंपल कितने समय बाद में, वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको एसआई नहीं दिया, हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, मिश्र धन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2160 रुपये दिया हुआ है। हमको पूछा है देखो टाइम, कि कितने समय के बाद वो राशि है वो 2160 रुपये हो जाएगी, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब 1800 का कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितने समय तक कि वो राशि है वो 2160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या बताना है इसमें, हमको टाइम बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के तो एक तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको जो नॉर्मल कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया था उससे भी कर सकते हैं। तो देखो पहले तो हम नॉर्मल फॉर्मूले से करते हैं। तो ऐसा ही बराबर देखो कितना होता है, PRT, क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसा ही क्या कितना हो जाएगा, ऐसा ही देखो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि जो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है वो होता है SI प्लस प्रिंसिपल, मतलब हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जब साधारण ब्याज जोड़ेंगे तभी तो वो मिश्र धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसा ही निकालेंगे। तो ऐसा ही बराबर होता है 2160 में से जो मूलधन है वो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 1800 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 21 में से 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो कितना बच गया, 360 बच गया। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमारा कितना 1800 दे ही रखा है, और रेट हमको कितने दे रखी है, 5% दे रखी है। और टाइम हमको ज्ञात करना है, और इसमें देखो 100 का भाग दे दो। ठीक है, तो दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएगी। ये कितनी बार चला गया, 18 दूनी 36, मतलब 20 बार चला जाएगा। और 20 में देखो 5 का देंगे तो कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। ठीक है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा हमारा। कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, दूसरा हम आपको जो नॉर्मल कंसेप्ट बताया था उससे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे बताए, देखो 1800 रुपये की राशि हो 5% की दर से, तो 1800 को देखो 5% निकाल दो, 1800 को
1800 को देखो सबसे पहले 5% निकालो, तो 1800 को 5% निकालेंगे तो 1800 गुणा 5/100 हो जाएगा। 1800 गुणा 5/100 हो जाएगा तो कितना हो गया, 90 हो गया। 18 में 90 हो गया ना, तो पहले साल देखो 90 हो गया, फिर दूसरे साल फिर 90 बढ़ जाएंगे, तीसरे साल फिर 90 बढ़ जाएंगे, ठीक है, और चौथे साल फिर 90 बढ़ जाएंगे। हर साल देखो 90 बढ़ रहा है, तो देखो 2160 तक हो रहा है, मतलब कितना, क्या 360 आ रहा है ना, 360 का अंतर आ रहा है ना दोनों में। तो यहाँ से देखो 1800 और 2160 मतलब 360 का अंतर आ रहा है। 360 मतलब एक साल में कितना बढ़ रहा है, 90 बढ़ रहा है। 360 बढ़ रहा है टोटल, और एक साल में कितना बढ़ रहा है, 90 बढ़ रहा है। तो 90 का इसमें भाग दे तो कितने बार चलाएगा, 4 बार चलाएगा। तो इस प्रकार से 4 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर साल देखो 90 बढ़ता है ना, तभी तो वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पहले साल देखो 90 रुपये बढ़े, दूसरे साल में 90 बढ़े, तीसरे साल में 90 बढ़े, और चौथे साल में 90 बढ़े, तभी तो ये 360 हो गया, ठीक है। और 360 रुपये ज़्यादा है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब तो दूसरा तरीका है, अलग वाला तरीका है, वो मैंने आपको बताया था कि हम जो 100% मान के चलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, क्या चलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को हम 100% मान के चलते हैं। और ऐसा ही देखो यहाँ पे 360 आ जाएगा, क्योंकि 2160 में से 1800 निकालेंगे तो 360 आ गया। तो ऐसा ही हमारा 360 आ गया। हमको तो प्रिंसिपल हम कितना, यहाँ पे देखो 1800 है, इसको हम जब जितना मान के चलते हैं उसका हम भाग दे देते हैं, तो 100% मान के चलते हैं। और आगे क्या होता है, इसका RT% होता है, क्या होता है, RT% होता है। तो R का मतलब 5 हो जाएगा, T मतलब T का T लिख देंगे, और परसेंट का परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, और जो हमारा T है वो हमारा 4 वर्ष ही आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो टाइम है हमारा 4 वर्ष ही आ जाएगा, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 या 3 तरीके बता रहा हूँ। ये दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुशील ने 21,900 रुपये की राशि है वो 10 जनवरी 2004 को उधार ली थी, ठीक है। मतलब 10 जनवरी 2004 को उसने 21,900 रुपये उधार लिए। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो इसमें देखो 10 जनवरी 2004 दे रखी है, यहाँ पे 13 जून 2004 दे रखी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ईयर तो एक साल से ज़्यादा तो हुआ नहीं, तो हमको देखो महीनों का निकालना है। 10 जनवरी से लेकर 13 जून तक मतलब महीनों है, कितने महीने का भाव, हमको महीने का ब्याज निकालना है। तो हम दिन के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, किसके हिसाब से निकालेंगे, दिन के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 जनवरी दे रखा है, तो पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो हमको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 21,900 रुपये दे रखी है, ठीक है। 21,900 रुपये दे के रेट हमको दे रखी है 8% दे रखा है। और हमको टाइम, पहले देखो टाइम का पता करना है, टाइम भी दिया हुआ है लेकिन उसका पता करेंगे कि दिनों के हिसाब से हमको साल में कन्वर्ट करना होता है ना इनको। तो दिन को हम देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो टाइम है हमारा वो हमेशा ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम ईयर में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 जनवरी 2004 से लेकर 13 जून 2004 तक कितना टाइम हुआ हमको पता करना है, ठीक है। तो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, जिसमें से उसने देखो 10 तारीख को लिया था। 31 दिन होते हैं जिसमें से उसने 10 तारीख को लिया, मतलब 21 दिन का तो जनवरी का ब्याज हो जाएगा। 21 दिन का तो हमारा जनवरी का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। जनवरी के बाद आता है फरवरी, और फरवरी में देखो 28 दिन हो गए हैं, 29 दिन होगा, वो कैसे पता चलेगा। हम तो फरवरी में 2 है ना, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। लेकिन देखो 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है। 2000 क्या है, 4 क्या है, एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो 29 दिन का ब्याज देना पड़ेगा उसको, कितना दिन का देना पड़ेगा, 29 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद देखो जनवरी आ गई, फरवरी, मार्च में देखो कितने दिन होते हैं हमारे, 31, कितने होते हैं, 31 होते हैं। अप्रैल में हमारे 30 होते हैं। उसके बाद अगले वाले महीने मार्च अप्रैल मई में देखो कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। मई में कितने हो गए, 31 हो गए। देखो जनवरी का आ गया, फरवरी का आ गया, मार्च अप्रैल मई तक आ गया। अब देखो क्या आता है, जून आता है, क्या था जून। तो जून में देखो 30 होते हैं, लेकिन इसने देखो 13 जून को वापस कर दिए। जून में 30 दिन होते हैं, लेकिन इसने देखो 13 जून को तो वो पैसे वापस कर दिए, मतलब 13 दिन का ब्याज जून का हो जाएगा। कितना दिन का हो जाएगा, 13 दिन का ब्याज जून का हो जाएगा। अब देखो इन सब दिनों को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, सबको क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10 रे कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 11 एक 12 दिन कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। कितना कैरी करेगा, 1 कैरी करेगा, ठीक है। 2 2 4 दिन 7 दिन 10 दिन 13 एक 14 एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 दिन हो जाएंगे टोटल। तो हमको 155 दिनों का क्या देना है, ब्याज देना है उसको, ठीक है। उसको ब्याज देना है। तो जो ये तो दिन आ गया, हमको इसमें क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 155 में देखो 365 दिन का भाग दे दो, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं ना। तो 155 में 365 का भाग दे दो, तो ये हमारा ईयर हो जाएगा, मतलब साल हो जाएगा। हमको साल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहले देखो इसको काट दो 5 से, ये 5 से कट भी जाएगा, ठीक है।
किससे कट जाएगा, 5 से कट भी जाएगा, तो ये 5 से कटेगा तो 31 बार चला जाएगा, ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 73 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 31/73 वर्ष हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 31/73 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमको साधारण ब्याज निकालना है ना। अब देखो हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यों ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखो हमको कितना देगा, 21,900 दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, और हमको देखो 8% के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम हमारा 31/73 आ गया यहाँ पे, और हमको देखो 100 का क्या करना है, इसमें भाग देना है, 100 का क्या देना है, इसमें भाग देना है। ठीक है, अब देखो 73 का इसमें भाग पूरा चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 2 बिंदु से 2 बिंदु उड़ा दो। ठीक है, 2 बिंदु से 2 बिंदु उड़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 × 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 8 × 31। ठीक है, तो 31 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, और 93 को 8 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 8 3 24, मतलब लास्ट का डिजिट है वो 4 आना चाहिए, तो लास्ट का डिजिट 4 देखो ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 8 3 24 कितना कैरी कर रहा है, 2 कैरी कर रहा है ना, 9 × 72 तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 744 रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या थी, वो थी कि हमको यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, तो मंथ को हमको ईयर में चेंज करना है। क्या करना है, मंथ को हमको ईयर में चेंज करना है, या डे है उसको ईयर में चेंज करना है। तो हमारा जो टाइम है वो हमेशा ईयर में ही होना चाहिए। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। तो किस राशि का होगा, वो साधारण ब्याज है वो 8 महीने का 54 रुपये हो जाता है, वो कौन सी राशि का होगा, ये हमको बताना है ऑप्शन से। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न में देखो हमको दर दे रखा है, हमको रेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो हमको SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, और टाइम भी दिया हुआ है हमको, देखो 8 महीने, ये टाइम भी दिया हुआ है। हमको क्या पूछा है कि प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछी है, मतलब मूलधन पूछा है हमको। ठीक है, देखो टाइम यहाँ पे देखो 8 महीने का दिया हुआ है, तो मैंने बोला कि 8 जो भी टाइम है वो हमको ईयर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, तो 12 महीने में देखो 1 साल होता है, 1 ईयर होता है। ठीक है, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। हमको 8 का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 8/12, मतलब कितना हो जाएगा, 8/12 ईयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछी है, तो ऐसा ही बराबर हमारा सूत्र होता है PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो हमको देखो SI का मान हमको 54 दे रखा है, पीक का मान हमको ज्ञात करना है, R का मान देखो कितना दे रहा है, 15% दे रखा है, और टी का मान हमारा देखो कितना दे रखा है, टाइम हमको 8/12, मतलब इसको आपस में काट दो ना 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4/6। ये 4 से काट, तो 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बटा 100 का 100 लिख दो। ठीक है, 3 का इसमें देखो 5 बार चला जाएगा, कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, और 5 का देखो इसमें कितनी बार चला गया, 20 से 5 120 बार चला जाएगा, और इसमें देखो 10 बार चला जाएगा, कितनी बार चला गया, 10 बार। तो पी को जब 10 से गुणा, तो पी बराबर हो जाएगा 54 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 × 10, तो पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 540 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 540 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 540 रुपये का 15% के साधारण ब्याज की दर से देने पर 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 54 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।